अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्सेल में यूनिक फंक्शन के बारे में। बेसिकली यूनिक का फंक्शन जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि आपके किसी भी सेट ऑफ डाटा के अंदर से अगर आपको यूनिक वैल्यूज़ चाहिए तो आप इस फंक्शन को यूज़ करके अपना रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं। तो आज हम इस फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद 6 डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ और देखेंगे कि किस किस क्राइटेरिया में और कहाँ कहाँ हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने रिजल्ट्स ले सकते हैं। इस लेक्चर की प्रैक्टिस फाइल जो है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। आप इस लेक्चर को देखने के बाद उस फाइल को डाउनलोड करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन एग्जांपल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन लेक्चर्स को देख सकें। जैसे यहां पर आपको एक डाटा नजर आ रहा है जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एग्जाम डेट, पास और फेल लिखा हुआ है और यहां पर मुझे अपना फर्स्ट नेम जो है वो सारे के सारे यूनिक चाहिए। तो आए हम अपना यूनिक का जो है वो फॉर्मूला लगाते हैं। यूनिक ब्रैकेट ओपन, इस फॉर्मूले का सिंटेक्स ओपन हो गया है और इसके 3 आर्गुमेंट हैं। पहला है एरे, दूसरा है बाय कॉलम और तीसरा है एग्जैक्टली वंस। एरे का आर्गुमेंट जो है वो कंपलसरी है, बाकी अगले 2 आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में बाय कॉलम और एग्जैक्टली वंस ये ऑप्शनल है। इसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम अपना एरे का आर्गुमेंट जो है वो लगाते हैं। हमने अपना एरे मींस जो हमारी रेंज है हमने उसको सेलेक्ट करना है। हमारी रेंज यहाँ पर फर्स्ट नेम का कॉलम है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखें यहां पर मेरे पास जितने भी फर्स्ट नेम है सारे के सारे यूनिक नेम्स आ चुके हैं। जैसे यहां पर आप देखें रोहित मुझे 2 दफा लिखा हुआ नजर आ रहा है लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही दफा आया है। उसी तरीके से यहां पर कुबरा भी 2 दफा है लेकिन सिर्फ एक ही दफा लिखी आई है। अब हम बात करते हैं अपने यूनिक नेम्स की, लेकिन हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपके यूनिक नेम्स भी हों और सिर्फ वही नेम आए जो कि एक दफ़ा डाटा के अंदर आए हों, यानी कि जो नाम एक से ज़्यादा दफ़ा आया है, 2 दफ़ा आया है, वो यहाँ पर शो आपको ना हो। यहाँ पर हम आते हैं अपना यूनिक का फॉर्मूला लगाते हैं। देखें सबसे पहला आर्गुमेंट है मेरा एरे का, उसी तरीके से मैं अपना एरे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा अगला मेरा आर्गुमेंट है बाय कॉलम का। अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा तो मैं यहां पर इस आर्गुमेंट को स्किप करने के लिए यहां पर कॉमा लगा देता हूं, तो ये आर्गुमेंट स्किप हो गया। तीसरा आर्गुमेंट है मेरा एग्जैक्टली वंस का। इसके अंदर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं। पहला है ट्रू, यानी कि रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस। मैं अगर ट्रू सेलेक्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास जो आइटम सिर्फ एक दफा आए हैं सिर्फ वही शो होंगे, और अगर फॉल्स सेलेक्ट करूंगा तो हर डिस्टिंक्ट आइटम यानी कि तमाम के तमाम आइटम्स मुझे दे देगा। जो डुप्लीकेट होंगे उनको एक दफा शो करवाएगा और बाकी सारे आइटम्स दे देगा। लेकिन एग्जैक्टली वंस के अंदर जो एक दफा आया है सिर्फ वही शो करवाएगा। तो यहां पर मैं अपना ट्रू का जो है वो यूज करता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। तो आप देखें यहां पर एग्जैक्टली वंस में मेरे पास जो नेम आए हैं सिर्फ वही नेम्स आए हैं जो एक दफा डाटा में आ रहे हैं। जैसे रोहित 2 दफा आ रहा था तो उसने मुझे वो भी शो नहीं करवाया, और कुबरा भी 2 दफा आ रही थी तो वो भी शो नहीं करवाया। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो है वो डिस्टिंक्ट ही यूज होता है। जैसे आप देखें जब मैंने यहां पर लगाया था तो उसने मुझे डिस्टिंक्ट रेंज ही दे दी थी बगैर कुछ यूज किए। अब आप देखें उसी तरीके से मुझे एक डाटा दिया हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि ये डाटा टेबल के फॉर्मेट में है और नीचे एक नाम लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, मोहसिन अली। सिंपली मैं यहां पर आपका यूनिक का उसी तरीके से फॉर्मूला लगाता हूं, आपके फर्स्ट नेम की एरे को सेलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूं। आप देखें मेरे पास ये यूनिक नेम्स आ चुके हैं। सिंपली अब मैं इसको यहां से अगर कट करके इस टेबल के नीचे पेस्ट कर दूं तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली ये मेरी यूनिक वैल्यूज के अंदर शामिल हो गया है। अब आप देखें उसी तरीके से आपको यहां पर एक डाटा गिवन है और इसके अंदर 3 मेथड है। सबसे पहले हम मेथड 1 के बारे में बात करते हैं कि मुझे यूनिक नेम्स फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए। तो आए यहां पर मैं यूनिक का उसी तरीके से फॉर्मूला लगाता हूं और एरे के अंदर अब मैं अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मींस के B3 से मैं C10 तक अपनी सारी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। तो आप देखें मेरे पास यहां पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूनिक आ चुके हैं। अब आपको यहां पर एक चीज नजर आएगी कि रोहित यहां पर फर्स्ट नेम में 2 टाइम्स लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर यूनिक में भी आ रहा है क्योंकि इसका लास्ट नेम जो है वो चेंज है। पहला है आपका रोहित वर्मा और दूसरा नाम है आपका रोहित शर्मा, तो इसलिए ये दोनों को दिखा रहा है क्योंकि इसके लास्ट नेम्स जो हैं वो यूनिक है।
अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की कि मुझे यहाँ पर फुल नेम एक ही कॉलम के अंदर चाहिए। तो आए उसके अंदर हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं यूनिक का। सबसे पहले अब हमने एरे सेलेक्ट करना है। हमारा एरे जो है वो हमें पता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में कॉलम बी और सी दोनों है। पहले हम अपना कॉलम बी सेलेक्ट करेंगे, यहां पर हम अपना एंड का साइन लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर स्पेस लिखेंगे, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, यहां पर फिर हम अपना एंड का साइन लगाएंगे और उसके बाद अपने लास्ट नेम वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखें यहां पर मेरे पास यूनिक नेम्स जो हैं वो आ गए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और वो भी एक ही सेल के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड मेथड के बारे में, जिसके अंदर मुझे यहाँ पर पहले मेरा कॉलम चाहिए पास और फेल वाला, और उसके बाद मुझे फर्स्ट नेम वाला कॉलम चाहिए। जैसे जब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए था तो हमने एक रेंज सेलेक्ट कर ली थी और हमें आंसर मिल गया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखें पास और फेल वाला कॉलम जो है वो कॉलम ई में है और आपका फर्स्ट नेम वाला कॉलम जो है वो कॉलम बी में है। तो अब हम इसके अंदर किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर आए देखते हैं। हम अपना लिखते हैं यूनिक। अब यूनिक के अंदर हमें एक और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि हमारा फॉर्मूला है चूज का। इसके अंदर चूज का फॉर्मूला मैंने ओपन किया, ब्रैकेट ओपन हुआ। इसके अंदर इंडेक्स नंबर के लिए सबसे पहले मुझे अपनी ये फ्लावर ब्रैकेट ऑन करनी पड़ेगी और मुझे 2 देने हैं, 1 और 2 यहां पर मैं लिखूंगा और अपनी फ्लावर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, कॉमा। अब मुझे वैल्यू 1 देनी है। वैल्यू 1 मेरी कौन से कॉलम में है, कॉलम ई में है, पास फेल में है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। उसके बाद मुझे वैल्यू 2 देनी है जो कि मेरा फर्स्ट है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पर जो है मैं चूज की ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और फिर मैं अपनी यूनिक की ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखें मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गया है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर मुझे रिजल्ट 1 के अंदर जो है मुझे मेरे मंथ्स चाहिए, लेकिन अब मुझे मेरे मंथ्स नीचे इस तरीके से रोज में नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पर कॉलम के अंदर चाहिए। तो वो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, आए देखते हैं हम। यहाँ पर मैं आपका फॉर्मूला लिखता हूं यूनिक का। अब मुझे मंथ्स कहां पर दिए हुए हैं, मंथ्स आप देखें मुझे यहां पर कॉलम में दिए हुए हैं। मैं इन मंथ्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब हम अपना जो दूसरा आर्गुमेंट है बाय कॉलम उसको यूज करेंगे, कॉमा। आप देखें बाय डिफॉल्ट जो आपको ये रिजल्ट देता है वो रोज के अंदर देता है, लेकिन अब मुझे कॉलम में चाहिए तो उसके लिए मुझे ट्रू का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहां पर मैं ट्रू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर लेता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। तो आप देखें मेरे पास मंथ्स जो है वो यहां पर इस तरीके से आ गए हैं कॉलम फॉर्म के अंदर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें यही मंथ्स जो हैं वो कॉलम की जगह नीचे रोज के अंदर चाहिए तो वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखें यहां पर हम आते हैं, हम अपना यूनिक का फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी तरीके से हम अपने मंथ्स को सेलेक्ट करते हैं जो हमें कॉलम में दिए हुए हैं, कॉमा। क्योंकि अब ये कॉलम में दिए हुए हैं तो इसके लिए हमें ट्रू चूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसमें फॉल्स होता है, तो यहां पर हम ट्रू चूज कर लेते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। आप देखें अभी भी ये मेरे पास कॉलम में ही आ रहा है। इसको रोज में करने के लिए सिंपली मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर जाके मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, मींस कि जो रोज है वो कॉलम में और कॉलम जो है वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखें ये वाले कॉलम जो है ये मेरे पास यहां रोज में आ गए हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पर आप देखें आपको वही डाटा जो है वो दिया हुआ है और मुझे यहां पर यूनिक का जो है वो फॉर्मूला लगाना है और फुल नेम यहां पर लेके आना है। तो उसी तरीके से हम अपना यूनिक का फॉर्मूला लिखते हैं। अब हमने अपना एरे सेलेक्ट करना है, ये हमारा आ गया फर्स्ट नेम। यहां पर हम लगा देते हैं एंड का साइन, डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स, दोबारा से यहां पर एंड का साइन लगा देते हैं और यहां पर हम अपना लास्ट नेम जो है वो लिख देते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो आप देखें मेरे पास ये सारे के सारे यूनिक नेम्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं इनको सॉर्ट भी करूं, तो सिंपली मैं यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद मैं एक फॉर्मूला लगाता हूं सॉर्ट का। अभी क्योंकि मैंने इनको सिर्फ सॉर्ट करना है, अगर आप डिटेल में सॉर्ट का लेक्चर देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप सॉर्ट का फंक्शन भी जो है वो देख सकते हैं डिटेल में। यहां पर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देखें मेरे पास ये डाटा जो है वो सॉर्ट होके आ चुका है।
अब हम उसी तरीके से यहाँ पर इसी डाटा के ऊपर जो है अपना डाटा वैलिडेशन की एक लिस्ट भी बना के देख लेते हैं कैसे हम बना सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पर Alt D और L की प्रेस करते हैं तो ये मेरे पास डाटा वैलिडेशन की जो है वो टैब ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आने के बाद मैं लिस्ट पे सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर लिस्ट सोर्स में आने के बाद मैं यहाँ पर मुझे पूरी लिस्ट चाहिए, मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर हैश की लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेरा पहला सेल था उसके बाद नीचे जितना भी डाटा है वो सारे के सारे को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखें मेरे पास डाटा वैलिडेशन की लिस्ट भी जो है वो बन चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूनिक से अपना एक छोटा सा पिवट टेबल जो है बनाना है तो वो मैं किस तरीके से बना सकता हूं। जैसे यहाँ पर मुझे पास और फेल चाहिए तो उसके लिए आप देखें मैं यूनिक का फॉर्मूला लगाता हूं और पास और फेल के लिए मैंने इस यूनिक की रेंज को सेलेक्ट कर लिया। आप देखें मेरे पास रिजल्ट आ गया पास और फेल। और अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इन मंथ्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास हुए और कितने फेल हुए। तो उसके लिए आए हम देखते हैं यहाँ पर हम अपना काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं। काउंट इफ्स का फॉर्मूला में सबसे पहले हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 जो कि हमारी ये है, कॉमा और इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है हमारा पास। अब सिंपली मैं इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहता हूं फॉर्मूला को, तो यहां पर मैं हैश की लगा देता हूं तो उसने नीचे फेल वाली रेंज को भी सेलेक्ट कर लिया। नीचे जितनी भी रेंजेस होंगी सबको सेलेक्ट कर लेगा। कॉमा अगला हमारा क्राइटेरिया है मंथ्स का, तो यहाँ पे आप देखें मैंने मंथ्स को सेलेक्ट किया। क्राइटेरिया रेंज 2 में हमने अपने मंथ्स को सेलेक्ट किया, कॉमा और इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा ये वाला मंथ है। और अब उसी तरीके से मैं मंथ्स को भी आगे ड्रैग करना चाहता हूँ जून जुलाई तक, तो यहाँ पर मैं हैश की प्रेस कर दूंगा तो ये इसने सारे को सेलेक्ट कर लिया। और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं तो आप देखें आपके पास एक छोटा सा पिवट टेबल जो है वो बन चुका है जिसमें आपको ये बताया गया है कि किस किस मंथ्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास और फेल हुए हैं थ्रू यूनिक फंक्शन। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि यूनिक को किस तरीके से हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।